जय श्री राम, जय हनुमान जी। वीडियो क्लास 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए है। जो बच्चे नॉन मेडिकल या मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हो, तो होता क्या है, कुछ बच्चे जब क्लास 12th में मैं देखता हूँ मेरे पास पढ़ने आते हैं, तो 12th में जब वो बच्चे बैठे होते हैं तो उनको जब कोई केमिस्ट्री का कंसेप्ट पूछें या कोई फिजिक्स का कंसेप्ट पूछें, तो उनके जो बेस होता है वो बहुत वीक होता है। जब कभी भी किसी बच्चे का बेस वीक होता है ना, बेस वीक होने की वजह से ना ही उसको मैथ समझ आता है। बट सारे बच्चे कहते हैं, जहाँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक ग्रेजुएशन कर ली है वो समझ रहे होंगे इसको कि मैं क्या बोल रहा चाहता हूँ। जब वो बच्चे मैथ में अगर वीक हैं, उनके बेस स्ट्रांग नहीं है, तो 12th में उनको बिल्कुल भी समझ नहीं लगती है, उनको टफ लगता है। कहते हैं कि जी बड़ा टफ है यार, ये मेरे से होता नहीं है। सेम कंडीशन केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री में कहता हूँ मैथ से भी थोड़ा सा टिपिकल है। जिन बच्चों को समझ लग जाती है ना, उनको बहुत अच्छे से लगती है और वो कहते हैं ये हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। लेकिन जिन बच्चों का बेस बड़ा वीक होता है ना, उन बच्चों को क्लास 11th और 12th में समझ लगती नहीं है। फिर वो क्रैमिंग वाला पोर्शन आ जाता है, लिखो क्रैम करो, लिखो क्रैम करो। जब वो क्या करते हैं, टेस्ट में बैठते हैं ना, तो टेस्ट में जब टीचर उनको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करता है, उनको मैथमेटिकल डेरिवेशन भूल जाती है। क्योंकि क्लास 12th की जो फिजिक्स का वो ओवरऑल मैं कहूँ कि मैथ ही मैथ है। थ्योरी फिर मैथ, मैथ के कितने सारे फार्मूले यूज हो रहे हैं उनमें। तो कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे का बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो 11th 12th में क्या पढ़ेगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बड़े सारे बच्चे 10th में एडमिशन ले रहे हैं। तो 10th में एडमिशन, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे को भी अभी कॉल कर रहे थे, सर अभी अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाना। तो मैं उनको कह रहा था कि थोड़ा वेट कर लो। वो कहते, उनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि सर वेट नहीं करना, क्योंकि अगर वेट किया तो ये बच्चे फिर इनके ऊपर वर्डन पड़ जाता है, एकदम से वर्डन पड़ जाता है कि अब ये करें, ऐसे करें, कैसे करें। तो यही मेरा आपको मैसेज कन्वे करने का मीनिंग है कि कहीं आप भी क्लास 10th के अभी एक इनिशियल स्टूडेंट हो, अभी जिनका स्टार्टअप है, अभी 10th में जिन बच्चों ने एडमिशन ली हुई है या लेनी है, जहाँ जो अभी चाहते हैं कि यार हम क्या करें, क्लास 10th का क्या है, 10th क्या ये 10th 10th ही है, नहीं। 10th को 10th की तरह मत समझे, क्योंकि 10th एक बेस है। इस बेस का जो यूज होगा वो क्लास 11th में, क्लास 12th में बहुत अच्छे से यूज होना है। क्लास 10th के हर एक कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास में किसी टीचर ने पढ़ा लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और आप बच्चों ने सुन लिया और पढ़ लिया। इसको ओवरऑल एक्सपेरिमेंटली, इसको ओवरऑल डीपली, डीप कंसेप्ट के थ्रू उसको समझे। हो सकता है एग्जामिनर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ना पूछे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछ ले। आप बच्चे जूनियर पढ़ के गए हो, वो आपको सीजीएस यूनिट पूछ ले। आप सब कुछ पढ़ के गए हो सकता है उसको फार्मूला पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे जिन बच्चों ने क्लास 10th को बिल्कुल एक अच्छे से एक एक कंसेप्ट के ऊपर होल्ड बनाया होगा, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखा होगा। ऑप्टिक्स के देखो क्लास 10th में कितना सारे कंसेप्ट हैं। अगर किसी कोई बच्चा 12th का वीडियो देख रहा हो तो आपको पता है ऑप्टिक्स कितना सारा यूज होता है। 14 मार्क्स का चैप्टर है क्लास 12th में। तो 10th की साइंस 12th में किस तरह से यूज हो रही है। तो ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है, 10th एक बेस है, इस बेस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। 10th को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जिन बच्चों ने आगे जाके नॉन मेडिकल लेना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस मैथ, इसके कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, इनके फार्मूले अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आप अपने ओन वर्डिंग में फिजिक्स को, ओन वर्डिंग में केमिस्ट्री को लिख सको। फॉर एग्जाम्पल आपको केमिस्ट्री का आयुपैक नॉमेनक्लेचर पूछ लिया किसी ने, बोला कि इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करके दो, मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करके दो, इथीन की क्या होता है, प्रोपीन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो जिस बच्चे ने ये पढ़ा होगा वही अच्छे से लिख पाएगा, वही अच्छे से समझ पाएगा। बड़े सारे बच्चों को नेमिंग सिखाता हूं मैं क्लास 11th में, आई पैक नॉमेनक्लेचर सिखाता हूं। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं सीखा होता वो डायरेक्ट 12th में एंट्री मारते हैं, और 12th में जब नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट आता है, देखो 12th में फिर वो बच्चे ये थोड़ी टीचर सिखाता है कि भाई नेमिंग ऐसे होनी है। वहां तो सीधे जो नेमिंग पड़ी हुई है उनके सीधे प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके मैकेनिज्म सीधे चलते हैं। बेस कौन स्ट्रॉन्ग करेगा, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसलिए क्लास 10th आपको दी गई है। तो अभी भी आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग में ही अच्छे से हार्डवर्क करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ताकि 10th अच्छे से पढ़ी होगी आपने तो 11th अच्छे से चला पाओगे और 12th अच्छे से चला पाओगे। फिर कोई टेंशन है ही नहीं है। पढ़ाई सिर्फ उनको टफ लगती है जो
जो बेस जो मोटी मोटी चीजें होती हैं उनको छोड़ देते हैं और पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, कहते हैं जे मुझे समझ नहीं लग रहा, वो मुझे समझ लग रहा है। तो अच्छे से कंसेप्ट के ऊपर होल्ड बनाइए, क्योंकि आने वाला टाइम आपका, बड़े सारे बच्चे एम लेके चल रहे हैं नीट आईआईटी, जो नीट आईआईटी तभी आप कर पाओगे, तभी आपको समय लगेगी जब आप तीनों क्लासेस को 10th 11th 12th तीनों को अच्छे से लेके चलोगे। कुछ बच्चे भी 12th में आने वाले हैं, कुछ बच्चे भी 11th में आने वाले हैं, कुछ बच्चे 10th में आने वाले हैं। जो 12th में है वो ये सोच रहे हैं कि 11th में अच्छी मेहनत की होती, जो 11th में आने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि 10th में अच्छी से मेहनत की होती। भाई जिनकी है ही 10th है तो उनको टेंशन किस बात की है, वो अभी से स्टार्ट करो। 10th 11th 12th को अच्छे से लेके चलो, और अच्छे से लेके चलोगे अच्छा रिजल्ट भी लेके पाओगे, और रिजल्ट के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी बिल्डअप होंगे, और कंसेप्ट के साथ साथ अच्छी क्लैरिटी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस शीट वगैरह, जैसे मैं प्रैक्टिस शीट एनसीईआरटी अच्छे से, उसके बाद डेली टेस्ट, और उसके बाद जितना भी जो बच्चा पढ़ता है उसको घर के लिए प्रैक्टिस काम दिया जाता है। वो प्रैक्टिस करके आएगा तभी दूसरे दिन वो टेस्ट में बैठ पाएगा और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज उससे अच्छा परफॉर्म नहीं होगा। जब तक वो स्टूडेंट क्लास में पढ़ाया गया अच्छे से टेस्ट नहीं देगा, अच्छे से टेस्ट वही दे सकता है जिसने घर में भी क्या किया हो, उसकी प्रैक्टिस की हो। अब इस सही बच्चों के पास एक जैसा दिमाग तो होता ही नहीं है, जिनके पास वीक है तो वो अच्छे से डबल ट्रिपल हार्ड वर्क करेंगे, और जिनके पास जो स्ट्रांग शार्प माइंड वाले बच्चे हैं तो वो कंसेप्ट को देखते ही समझ जाते हैं और समझ के ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, तो हम एक वीक से वीक स्टूडेंट को लेकर चलते हैं ताकि वो भी एक टाइम पे अपने आप को एक माने कि नहीं मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे लिए टफ नहीं चीज़ें, मेरे लिए आसान है। आई होप समझ गए होंगे मैंने क्या समझाना चाहा। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।